गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बस मैं यार जा रहा हूँ ऑफिस अपने काम पे। सुबह के बजे हैं 7। बस मैं अपने होटल पे चेकआउट करा है। आप देख सकते हो बाहर से ऐसा दिखता है। तो बस कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग था। इट वाज क्वाइट नाइस एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ लर्निंग, अ लॉट ऑफ मीटिंग विद पीपल। सो हाँ, नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी होती है और आप लोगों से सीखते हो हमेशा। मैंने तो ये हमेशा सोचा अपनी लाइफ में, यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम पीपल। तो बस आई होप ऑल्सो कि मैंने किसी को इन्फ्लुएंस कर पाया हूँ एंड आई ट्राइड माई बेस्ट और आई होप मैनी मोर टू कम। तो बस आज अभी बस अपनी मीटिंग्स ख़त्म करके मैं वापस प्रीति के पास जाऊँगा एंड हाँ, तब फिर आप लोगों से मिलता हूँ। प्रीति थोड़ी सैड है आज। एक्चुअली आज प्रीति के पापा का हिज डेथ एनिवर्सरी, तो आज उनको 1 साल पूरे हो गए हैं एंड शी कांट बी इन इंडिया। शी इज़ वेरी सैड। तो बस उसको जाके थोड़ा बकअप करूँगा। उस होपफुली विल ट्राई टू गो टू टेम्पल एज़ वेल, या फिर गुरुद्वारा। तो देखते हैं कैसे चलता है आज। एंड हाँ, मेन वही है कि जाके उसके साथ टाइम बिताऊँ। तो मैंने काम से भी थोड़ा कोशिश करी है कि जल्दी टाइम पे निकल सकूँ। तो बस मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों से वापस जाके एंड देन विल फॉलो द डे कैसे चलता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से फिर जल्दी मिलता हूँ। हेलो। तो आज व्लॉग की शुरुआत बहुत लेट हो रही है। सौरभ आ चुका है और आते साथ इसने पूछा कि व्लॉग करा आज। तो मैंने कहा नहीं, आज तो व्लॉग तो नहीं करा। हालांकि मेरी आज सुबह एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। मैं वो मीटिंग में जाना नहीं चाहती थी, तो यही सोशल मीडिया के काम को लेकर ही थी। तो बस उस मीटिंग पर गई क्योंकि काफ़ी टाइम से वो प्लान हो रखी थी और जिस लड़की से मुझे मिलना था, इनफैक्ट मैं आप लोगों को भी मिलवाना चाहती थी। बस मेरा मन ही नहीं करा कैमरा खोलने का ना, तो आप लोग समझ सकते हो। तो बस अभी तो जा रहे हैं अबीर के स्कूल, क्योंकि आज अभी ऐसा लग रहा है सारी मीटिंग्स आज ही आ गई हैं। तो आज अबीर के स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके क्योंकि वो अब ईयर 2 से ईयर 3 में जा रहा है, तो उसकी मीटिंग है। उसके टीचर्स से मिलना है, नए टीचर्स से मिलना है जो उसके ईयर 3 के टीचर्स होंगे, क्योंकि आने वाले कुछ 4 हफ्तों में उसकी समर हॉलीडेज शुरू हो जाएंगी। 1 जुलाई से स्टार्ट। तो देखा जाए तो ईयर 2 में उसके कुछ 5 से 6 हफ्ते ही रहे हैं ईयर 2 में। उसके बाद वो सीधा ईयर 3 जाएगा समर हॉलीडेज़ के बाद। 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं इनकी। उसमें पता नहीं क्या ही करेगा। तो बस मेरे भाई से बात हुई थी, वो इंडिया पहुंच चुका है, मम्मी के साथ है वो। तो आई एम ग्लैड। तो करते हैं इस बारे में और बात करते हैं। ज़्यादा नहीं सोचना, पापा खुश है। हाँ। तो आई थिंक मैं ये व्लॉग इसीलिए बना रही हूँ बिकॉज I think we share with them, good things. So it's not a bad thing, but it's a sad thing. So I think if you are sad, you should also share. आई एम नॉट सैड बट आई एम जस्ट क्योंकि ये दिन ना बहुत सारी मेमोरीज को वापस लेकर आता है, क्योंकि आसान नहीं था जो सब कुछ हुआ। हालांकि मेरे पापा बहुत बीमार थे काफ़ी सालों से, तो पता था हमें कि अगर उनको कोविड हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बस यही है। अभी आई थिंक मैं अभी के स्कूल जाती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। अभी के स्कूल में हमारा मीटिंग है। चलो। अभी सूरज आ चुके हैं। I've got a chatterbox. It's not made yet. I haven't made it. I'm gonna make it when we get home. ओके राइट। तो बस हम घर वापस आ गए। अभी शावर ले रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि मंदिर चलते हैं, क्योंकि मेरे पापा बंसी वाले के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो दिन रात सुबह शाम बंसी वाले की बड़ी पूजा करते थे। तो आई वाज लाइक कि चलो मंदिर चलते हैं और मंदिर गुरुद्वारे जाकर जो वो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और वो जो एक पीस मिलती है ना, उसको यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। सो वी थॉट लेट्स गो। और सौरभ ने पता किया है मंदिर 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक खुला हुआ है, तो बस जाते हैं। तो जब मैं आज व्लॉग बना ही रही हूँ, सो आई थॉट कि आई शुड टॉक अबाउट माई डैड, क्योंकि ऑफ कैमरा मैं अपने पापा को रोज़ ही याद करती हूँ और मैं उनके बारे में बहुत बातें करती रहती हूँ सौरभ से। जब आप लोग कहते हो ना कि आप बहुत फनी हो, और एक्चुअली बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि, और शायद ये मैं ही ओवर थिंक कर रही हूँ, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि आई शुड नॉट डिस्कस दीज थिंग्स ओवर हियर, और मैं क्यों व्लॉग बना रही हूँ,
आई थिंक दिस व्लॉग विल बी अ ट्रिब्यूट टू माई डैड। और ये वाला व्लॉग जब मैं आज से 5 साल बाद देखूंगी और याद करूंगी कि मैंने ये बनाया था और आई टॉक्ड अबाउट माई डैड, शायद मुझे बहुत प्राउड फील होगा। और जब अबीर देखेगा बड़े होकर उसको भी बहुत प्राउड फील होगा। तो मैं ये कह रही थी कि जब आप लोग कहते हो ना कि आप बड़े फनी हो, आप बड़े जोक्स क्रैक कर देते हो, आई थिंक दिस आई हैव गॉट इट फ्रॉम माई डैड। मेरे पापा खड़े खड़े किसी को भी हंसा सकते थे, तो वो इतने जोक्स क्रैक करते थे। मतलब कि हम जब भी पार्टीज में जाते थे, रिश्तेदारी में जाते थे, तो लोग ये कहते थे अरे सूर्य अंकल को जोक सुना दो। तो मेरे पापा बहुत फेमस थे जोक्स चुटकुले सुनाने में। और यू नो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ना एक अलग ही लेवल का था। वो बात बोल के चले जाते थे, हम लोग हंसते रह जाते थे, लेकिन बंदे के चेहरे पे हंसी नहीं आती थी। तो बस ये कुछ बातें हैं पापा की थोड़ी बहुत। और तो आई थिंक बस मुझे एक चीज हमेशा मेरे दिल में रहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने डैड के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। यू नो, चाहे वो मेरा मैकडॉनल्ड्स का इंटरव्यू हो, चाहे वो 10 बार जेट एयरवेज के ऑफिस में जाकर इंटरव्यू देना हो, क्योंकि मैंने जेट एयरवेज के लिए बहुत ट्राई किया था, मेरा हुआ नहीं, वो एक अलग बात है। तो मेरे पापा हमेशा कहते थे तू एक काम कर, तू ना, तो क्या हुआ कि मैं जेट एयरवेज में अप्लाई करती थी एयर हॉस्टेस के लिए, हमेशा फाइनल राउंड से मेरा होता ही नहीं था। तो जब मुझे याद है कुछ 6th टाइम था या 7th टाइम था, हम लोग जेट एयरवेज के ऑफिस के बाहर ही खड़े हुए थे और मैं अपने फाइनल राउंड के लिए जाती थी। तो मेरे पापा ने कहा आज मैं गड्डी चो बाहर नहीं आवागा, तू कल ही जा, मैनू लगता है जो मैं तेरे नाल जाना ना तेरा होता नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मेरा होता है कि नहीं होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप अगर मेरे साथ यहाँ तक आए हो ना तो आप मेरे साथ अंदर भी चलोगे। तो वो मुझे अंदर गए, दोबारा नहीं हुआ मेरा। तो ऐसे हंसते हंसते ना गाड़ी में बैठे कहते हैं अरे बकवास कंपनी है तनु। वैसे बकवास कंपनी नहीं है, सो सॉरी इफ somebody used to work for Jet Airways or going to again start their career with Jet Airways, it's a very good company, बट मैं अपने पापा की बात बता रही हूँ। तो कहते हैं यार तनु डिजर्व ही नहीं करते। और जब मेरा एमिरेट्स में हुआ ना, मुझे याद है कि मेरे पापा घर पर नहीं थे, मैंने उनको फ़ोन करके बताया था कि मेरा लेटर आ गया है, तो ऐसे मुझे अगले महीने दुबई ट्रैवल करना है, क्योंकि मेरे पापा दुबई बहुत आते जाते थे जब हम छोटे होते थे बचपन में। तो उनको दुबई के बारे में बहुत कुछ पता था, जो मैंने बताया कि मेरा, और वो एमिरेट्स से भी बहुत ट्रैवल करते थे। तो जब मैंने उनको बताया कि मेरा एमिरेट्स में हो गया, कहते देख तनु मैं क्या सी ना, तू जैट जूट दे पिछे पई हुई सी, तू जाना ही बाहर सीगा। तो मेरे पापा की ना ये बातें बहुत याद आती हैं, बिकॉज मैं कभी बाहर नहीं जाना चाहती थी। आई नेवर wanted to go to abroad। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं अब्रॉड में सेटल होंगी, पर पता नहीं मेरे पापा को ही लगता था कि मुझे अब्रॉड में ही सेटल होना चाहिए। और ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं, ये उनकी दुआएं हैं। यू नो, आई गॉट एवरीथिंग इन माई लाइफ। हम तीनों ऊपर आके बैठे हैं और हमने सोचा चलो थोड़ी पिक्चर्स देखते हैं, थोड़ी यादों को ताज़ा करते हैं और स्पेशली अबीर को दिखाते हैं गुड मेमोरीज। या एग्जैक्टली, क्योंकि अबीर पापा से लास्ट टाइम मिला था जब ये 2018 में मिला था ये पापा से। हाँ, है ना, जब हम गए थे। You remember when you meet नानू? I have a video, तो मैं इस वाले व्लॉग में डाल दूंगी वो वीडियो। हाँ, मेरे पास वीडियो है, ये पापा के साथ बैठ के कलरिंग कर रहा है। तो बस अबीर की कुछ मेमोरीज हैं नानू के साथ, तो मैंने कहा चल मैं तेरे को अपनी शादी की पिक्चर्स दिखाती हूँ नानू के साथ। सो लुक एट दिस, ये हमारी रिसेप्शन की पिक्चर है। नानू इज हेयर विद डैडी एंड वेयर इज मम्मी, एंड दैट्स नानी विद मम्मी। Daddy is looking so fatty. And Nanu is so happy with daddy. We're friend there. Here is my daddy with me. पापा सैड लग रहे हैं। सैड नहीं, रो पड़े थे ना, और रोते मेरी तरह रोते बहुत जल्दी थे, मैं रो पड़ती हूँ ना पापा से ही। सो जैसे अबीर है। हाँ, अबीर भी बहुत जल्दी रोता है, हम तीनों भी बहुत जल्दी रोते हैं, मैं, नानू और अबीर बहुत जल्दी रो पड़ते हैं। अबीर, नानू, ये वाली फोटो ना बड़ी कराएंगे। Where is नानू now? और ये हमारी शादी की पिक्चर है, दोनों पापा, मेरे पापा और सौरव के पापा। Oh my God। और मेरे साथ भी तो है यहाँ पे। हाँ, ये यहाँ पर भी है दोनों साथ में। नहीं, ये देख ना। हाँ पापा, ये What happened to your head? Oh, I'm a महाराजा अग्रसेन। बहुत खुश थे वो, तुझे घड़ी पहना रहे हैं और कड़ा पहना रहे हैं तेरे को। कड़ा मत दिखाओ, मेरे से घूम गया है। ये घूम गया तुझसे। दोनों मम्मियाँ। Here's my dad।
My dad is giving me to daddy. कन्यादान चल रहा है अभी भी, तो कहते हैं कन्यादान, they are giving me mummy as a gift. Why are you like? ये हम तीनों की, ये बहुत प्यारी पिक्चर है हम तीनों की. Oh, look at my daddy, look at my papa, रो रहे हैं. हे भगवान. Why? मुझे मन्नू बुलाते थे, मन्नू. Go in. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जरूर पापा ने कोई जोक क्रैक करा होगा पापा से. इन दोनों के बीच में जरूर कोई जोक क्रैक हुआ है. ये हमारी सगाई के वाले दिन की है ना, मेरे साथ खड़े हैं. So what are you making? I have to guess. Yes. Let me see, what have you made? It looks like a big tower, Abhi. No. It's a chunky. What is it? A big chunky. A big trunky. Okay. Did you show it to Nanu? A big chunky. Very good, very good. I want to change the colors. Want to change the colors? Yes. Okay, shall I help you with that? यहाँ कितना शांति जय कपीस देवलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा नारद सारद सहित अहिंसा चमकुबेर दिगपाल चाहते कभी गोविंद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव दीना. हेलो, तो बस वापस आ गए हम लोग. बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाके. मंदिर जाके इतने दिनों बाद मंदिर जब पहुँच पाए. पीसफुल था बहुत. हाँ, बहुत ज़्यादा पीसफुल था. कुछ ज़्यादा मतलब वहाँ पे भीड़ होती नहीं हमारे ब्रिस्टल के मंदिर में शाम के टाइम. वीकडे होता है ना. हाँ, वीकडे में. तो वीकेंड में होती है जनरली, लेकिन वीकडे में इतनी होती नहीं है. लेकिन अभी को बड़ा अच्छा लगा. वो सब सारे गॉड्स के बारे में पूछ रहा था कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है. तो क्योंकि हम ज़्यादा गुरुद्वारे जाते हैं तो, और सेकंड थिंग अच्छे टाइम पे चले गए. आरती कर रहे थे पंडित जी, तो उन्होंने आरती भी कर ली. हम आरती में बैठ गए, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो गई. तो बस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. मैं सौरभ से वही बात कर रही थी. मैं घर आके अपने लैपटॉप पे सारी वो वीडियोस ट्रांसफ़र कर रही थी और ब्लॉग को एडिट करना शुरू कर दिया मैंने, इसी जिसको आप देख रहे हो. तो मैं वही सौरभ को कह रही थी कि मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ब्लॉग बनाया. क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने अपने पापा को अपनी यूट्यूब की पहली वीडियो भेजी थी, जो मैंने ट्रेलर निकाला था, मैंने उनको भेजा था. तो मैं आपको सुनाती हूँ उन्होंने मुझे आगे से क्या क्या वॉइस मैसेज भेजा था. मेरे पापा बहुत क्यूट थे. मतलब कि स्मार्टफोन तो सबके पास ही है आज के ज़माने में, तो उनके पास भी था, तो सब कुछ फ़ोन पे ही देख लेते थे वो. लेकिन उनको ना इतनी अच्छी तरह यूज़ करना नहीं आता. सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा वो नहीं थे, मतलब कि टेक ही नहीं थे. तो मैं आपको सुनाती हूँ मेरे पापा ने मुझे क्या वॉइस मैसेज भेजा था जब मैंने उनको अपनी फर्स्ट यूट्यूब की वीडियो भेजी थी. मैं स्पीति को ये बोल रहा था ये ऐसी इतनी परेशान हो जा रही है. ये मुझे बोल रही थी कि ना ऐसे मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ, पता नहीं आई एम शोइंग माई फीलिंग्स. तो मैं इसको ये समझा रहा था कि ये अगर हम व्लॉगिंग करते हैं तो देन यू शुड शो योर फीलिंग हैप्पी और सैड. और मेमोरीज हैं, इस मेमोरीज को शेयर करने में आई थिंक आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छा ही लगेगा. हम आपसे मेमोरी शेयर कर रहे हैं. तो
तो आप प्लीज़ इसको बताना ये बात। तो ये मैसेज जो मैंने पापा को अपनी फर्स्ट वीडियो भेजी, मैंने व्हाट्सएप के थ्रू ही शेयर करा था लिंक, तो उनका ये मैसेज आया था मुझे वापस, तो मैं आपको सुनाती हूँ। हाँ ये तो आ गया, मगर ये खुलेगा कैसे, कैसे देखना है इसको? मैंने खोला है, तुम्हारा वीडियो आ रहा है। वीडियो पापा को समझ ही नहीं आया कि वो मैसेज तो आ गया, खुलेगा कैसे लेकिन ये कि मैंने उनको बता रखा था कि आज से मेरा यूट्यूब चैनल लॉन्च हो जाएगा। हाँ, मैंने तो उनको अपने ट्रेलर का लिंक भेजा। तो कह रहे बेटे आ तो गया, खुलेगा कैसे? मैंने फ़ोन करा, पापा क्या हो गया, क्या नहीं खुल रहा? करे खुल में, क्या उसमें क्लिक करो ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, मुझे बहुत याद रहती है उनकी। अक्सर ही ना वो मुझे, मैं और वो ना बहुत वॉइस मैसेज बहुत एक्सचेंज करते थे, क्योंकि हमारा टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और तो बस जब उनके वहाँ दोपहर होती थी, यहाँ अर्ली मॉर्निंग होती थी, तो हम लोग काफ़ी बातें ना वॉइस मैसेज पे डिस्कस कर लेते थे। तो मुझे ना जब भी मेरी फ़ोटोज़ देखते थे इंस्टाग्राम पे या फिर हमारी स्टोरीज देखते थे, तो ऐसे बड़े क्यूट मैसेजेस हैं उनके मेरे पास। हेलो, वीडियो वॉइस जो है ना, ठीक अगर मिल जाती है तो। और सौरभ का क्या हाल है? सौरभ ने मिला है, बहुत अच्छा लगा। खुश रहो, आबाद रहो, बहुत बहुत तरक्कियाँ करो जी। बहुत खुशी होती है तुम देख के, तिन्नों मस्ती कर रहे हो। बहुत भगवान आपको बहुत बहुत दे, बहुत कुछ तरक्कियाँ दे। मैं अब ठीक हूँ, वैसे अभी मेरा थाई से ही डायलिसिस हो रहा है, अभी हाथ से नहीं हुआ शुरू। और ये अगर वीडियो ये अपना कॉल, अब वीडियो कॉल जो है मिल जाए तो फिर मेरे को बताना, मैं दोबारा बात करूँ। वीडियो मैसेज, वॉइस मैसेज। तो आई थिंक पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं ना, आपको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं एंड इवन दे आर इन पेन। एंड ऑब्वियसली प्रीति के डैड इतने पेन में थे, तब भी वो हमारे को ब्लेसिंग दे ही जा रहे हैं। एंड उनको वीडियो हमारी इतनी अच्छी लगी। आई थिंक ये टाइम था जब बर्थडे का टाइम था प्रीति के, मेरे अबीर का और प्रीति के बर्थडे का टाइम था। तो हमने कुछ करा होगा, पार्टी करी होगी या कुछ करा होगा, तो उनको वीडियो भेजी थी, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। वो ना वो फ्लुएंटली हिंदी नहीं बोल सकते थे, तो हम बड़ा हंसते थे। पंजाबी और हिंदी मिक्स करके बोलते थे वो, क्योंकि मैं पंजाबी में इतनी बात नहीं करता था, तो वो मुझसे हिंदी में बात करने की कोशिश करते थे। बट एनीवेज, नो, आई थिंक यार बेस्ट चीज़ यू कैन डू व्हेन यू कैन रिमेंबर हिम, यू कैन रिमेंबर हिज गुड पार्ट, व्हाट ही हैज़ प्लेड इन योर लाइफ। तो वो तो बहुत कुछ है, और अच्छा है कि मेमोरीज हैं हमारे पास याद करने के लिए। बिल्कुल, बहुत सारी हैं, वो बहुत सारी हैं। मैं उनके अक्सर ही वॉइस मैसेज सुनती रहती हूँ बैठे बैठे। मुझे पता है वो हमें देख रहे हैं, एंड सेम गोज फॉर योर डैड ऑल्सो। लाइक हम दोनों के पापा नहीं हैं हम, लेकिन उन दोनों ने हमारा बहुत ख्याल रखा है। मुझे याद है कि तेरे पापा भी मेरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत बहुत प्यार करते थे। उन्होंने भी मेरी, मतलब कि कोई भी मुझे प्रॉब्लम हो जाए दुबई में, सीधा सौरभ के पापा को फ़ोन जाता था। जैसे मैं अपने पापा से बात करती थी, वैसे सेम इसके पापा से बात करती थी। तो बस ये सब चीज़ें हैं लाइफ में। पता नहीं अब इंडिया जाना कब होगा, बट आई एम ग्लैड कि नीतीश इंडिया में है, मम्मी के साथ है, और जो भी रिचुअल्स रह गए थे पिछले साल, वो सब रिचुअल्स वो पूरे कर देगा। और बस इस बात की बड़ी तसल्ली है। और बस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और बस आपके साथ शेयर करना चाहते थे, दैट्स इट। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। नहीं, होपफुली आपको अच्छा लगा हो, और बस आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ, कीप वॉचिंग अस, एंड टेल अस इफ ही, अगर आप लोगों को नहीं भी पसंद आया हो तो प्लीज़ बताना हमारे को। एंड आई होप कि पसंद आएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो वी आर जस्ट शेयरिंग अवर फीलिंग्स। बिल्कुल। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड हम आपसे मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए लुक आफ्टर योरसेल्फ, बाय।